नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके चैनल फार्मिंग टीम में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे धान की खेती से संबंधित जो जानकारी है कि धान की खेती से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सके और जो धान का उत्पादन है कैसे बढ़ा सके। तो हम लोग सबसे मेजर पॉइंट देखते हैं कि हम अपने धान की खेती में कौन सा खाद का यूज करें और किस समय पे करें, और जो हम लोग पौध लगाते हैं, जो नर्सरी लगाते हैं, वो किस अवस्था में पौधों को हम उखाड़ें और लगाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम धान की खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा किसान साथी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें धान की खेती का तैयारी करते वक्त, तो जो हम धान की खेती करते हैं तो जो पानी भरते हैं सबसे पहले, तो धान की खेती में पानी जो भरे बहुत ज़्यादा नहीं भरें, एक निश्चित मात्रा में, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो आपको हाल करने में, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से लग सके, उतना ही पानी होना चाहिए। और दूसरी बात हम करें, सबसे मेजर पॉइंट हम लोग को दिखता है किसान साथी को, जो धान का पौधा होता है वो पौध जब भी हम उखाड़ें तो 25 से 30 दिन के अंदर हमारा पौधा उखड़ जाना चाहिए, जिससे कि अगर पौधा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो हमारा जो पौधे का कल्ला है वो फूटता है और मोटा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो किसान साथी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधा 25 से 30 दिन के अंदर में उखाड़ लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पौधा हो वो घना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले का फुटाव हो, क्योंकि जितना ज़्यादा कल्ले का फुटाव होगा उसमें उतना ज़्यादा दाना आएगा, और जितना ज़्यादा दाना होगा हमारे धान की खेती में उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा और किसान साथी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें किसान साथी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन ले सकें, जिनसे वो अपना मुनाफा कमा सकें। तो बहुत सारे किसान को देखा जाता है कि जैसे वो धान लगाते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो खाद मार देते हैं, जिससे कि हमारे जो पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो धान का पौधा हम लगाते हैं जिस भी विधि से लगाएं, SRI विधि से या जो लगाते हैं हम, तो 2 से 3 दिन में जो हमारा पौधा है वो जड़ पकड़ता है। तो उसके उपरांत ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 दिन के बाद आपको खाद का यूज करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किन खादों का यूज करें, जिससे कि हमारा जो धान का पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में ये फुटाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कल्ले का फुटाव हो, जिससे कि जो दाना बनता है हमारे पौधों में वो दाना बने। तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र का कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम लोग डालेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र हम आप किसान साथियों को बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो शुरू में अगर हम लोग डालते हैं तो हमारा जो पौधा होगा काफ़ी मोटा होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज होगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, बढ़ जाएगा। तो किसान साथी को DAP 45 kg, यूरिया 25 kg, पोटास 25 kg और मोनो जिंक 10 kg एक साथ मिक्स करके ये जो डोज है वो प्रति एकड़ का है वो डाल सकते हैं, जिनसे कि हमारा जो खेत है वो खेत में अच्छा से अच्छा पैदावार होगा और जो हमारा फुटाव होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा धान की खेती में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें किसान साथी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारा 40 से 50 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, जो हमारा धान का फुटाव होता है, ये समय में होता है 30 से 40 और 40 से 50 दिन मान सकते हैं कि इस अवस्था में जो धान में ग्रोथ होता है वो सबसे हाई होता है। और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन का डिमांड होता है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें किसान साथी। तो नाइट्रोजन के लिए सबसे मेजर जो खाद है वो यूरिया है। तो प्रति एकड़ किसान साथी जो यूरिया है वो 50 kg आप लोग प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जो सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, नाइट्रोजन के साथ आप एक और जो खाद डाल सकते हैं, जिनसे कि हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो पौधा है धान का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले का फुटाव हो और हमारा ब्रांचेज ज़्यादा हो धान में।
तो उसके लिए किसान साथी बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोवीटा डालने से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो आपको आपके पौधे को पूरा करता है और आपके पौधा में जो भी न्यूट्रिशन का कमी होगा उस सबको बैलेंस करता है। तो यूरिया के साथ बायोवीटा, अगर बायोवीटा का बात करें हम कि कितना डालें, तो प्रति एकड़ आप 5 केजी बायोवीटा यूरिया खाद में मिक्स करके आप किसान साथी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो खेत है उसमें जो धान का पौधा है वो काफ़ी ग्रोथ होगा और काफ़ी हरा भरा होगा और जो पीलापन की समस्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये खाद ज़रूर डालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हम जो 40 रुपये का बात कर रहे थे, तो किसान साथी फिटकिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में। और फिटकिरी का हम इस्तेमाल बताएं कि फिटकिरी हम लोग क्यों डालते हैं और कितना डालें प्रति एकड़। तो किसान साथी को फिटकिरी प्रति एकड़ 1 से 1.5 केजी डालना है। और हम इसका फ़ायदा बताते हैं किसान साथियों को फिटकिरी का। फिटकिरी डालने से जो हमारा सबसे मेजर प्लस पॉइंट होगा कि हमारा जो खेत है, धान का पौधा में जो फंगस लगता है उसको नियंत्रित करेगा और जो हमारा मिट्टी का पीएच है उसको बैलेंस रखता है। जो भी हम उसमें खाद डाले हैं पहले, जो हम अपना डीएपी, यूरिया, पोटाश, मोनोजिंक जो डाले थे और 7 दिन के अंतराल पे, तो उसको जो खाद हमारे ज़मीन में पड़ा रहता है तो वो खाद को जो फिटकिरी है वो सक्रिय कर देता है और जो हमारा पौधा में जो खाद का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करता है। इसीलिए किसान साथी को फिटकिरी 1 से 1.5 केजी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारा पौधा है इससे काफ़ी हरा भरा हो जाता है, जो उसमें फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो पीलापन भी होता है वो भी आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो किसान साथी को ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप देखिएगा कि आपके खेतों में जो पौधे का ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपके आसपास का जो किसान है वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने क्या इस खेत में डाला है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें किसान साथी। धन्यवाद।